ओम श्री सरस्वत्यै नमः। षट्शीति कक्षा। विषय प्रकारवाची लकार, मूड्स। अब हम लकार 6 लकार जो कालवाची हैं उनको हम देखा है। अब हम प्रकार, किस प्रकार कोई क्रिया की जाती है उसके 4 लकार हैं जो हम देखने लगे हैं। वो हैं विधि। विधि 2 प्रकार की है, विधिलिंग और आशीर्लिंग। और उसके बाद लोट, रिंग और लेट। इस प्रकार इन दोनों को अगर हम एक माने तो 1, 2 विधियां, ये 1, 2, 3 और 4 हो जाते हैं। आज हम विधिलिंग का सूत्र देखेंगे। तो क्या हमारा तरीका है कि जब भी आपको करना है तो अष्टाध्यायी के सूत्रों को आप लिखिए। बार बार अष्टाध्यायी के सूत्रों को क्रम से लिखने से पूरी अष्टाध्यायी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उसका क्या लाभ होता है, जैसे ये देखिए, प्रत्ययः परश्च धातोः। ये 3 जो सूत्र हैं ये सभी सूत्रों के आरंभ में लगेंगे। इन तीनों से बन जाता है धातु। ये धातु पंचमी है, धातु से प्रत्यय होता है बाद में। ठीक है, ये सब सूत्रों के साथ लगेगा। तो इससे हमें ये समझ में आया। फिर भूते अधिकार 3 to 84 से 122 तक जाता है। इसमें हमने 3 सूत्र देखे, लुंग, लंग, लिट। तो इनका दिमाग में बिठा लेना है। और इसके बाद स्मेय के 2 सूत्र देखे। फिर वर्तमाने लट को देखा कि 3 to 123 से लेके 331, 122 पे भूते खत्म हुआ और 1 उसके जैसे ही भूते खत्म हुआ तो वर्तमान का अधिकार शुरू हो गया। वर्तमान का अधिकार 331 पे खत्म हुआ तो 333 यहाँ भविष्यति का अधिकार शुरू हो गया। इस प्रकार भविष्यति का अधिकार खत्म हुआ, उसके थोड़ी देर बाद भावे का अधिकार आरंभ हुआ। ये अभी हमने नहीं किया है लेकिन पहले ही सीख लेते हैं, ये करेंगे बाद में। 318 से लेके 122 तक भावे का अधिकार है। फिर हमने उसके बाद वर्तमान सामीप्य, वर्तमानवद वा, ये एक सूत्र किया। ठीक है कि और आज हम उससे आगे जो सूत्र करने लगे हैं वो है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, लिंग। ये 33161 सूत्र है। ठीक है, तो अब इसकी हमको वृत्ति बनानी है। तो क्या करना है, हमको सीधा समझ जाना है कि ये पहले 3 शब्द यहां से आएंगे कि धातु से प्रत्यय होता है। ठीक है, तो और अब हम इसको जोड़ देते हैं। क्या बना, ये देखिए, विधि आदि अर्थों में विद्यादिषु अर्थेषु धातोः, धातु से लिंग प्रत्यय होता है। तो विद्यादिषु अर्थेषु धातोः लिंग प्रत्ययः भवति। ठीक है, ये सारों को बना जोड़ दिया, विधि आदि अर्थों में और धातु से लिंग प्रत्यय होता है। तो संधि कर देने पर विद्यादिष्व स्वर्थेषु धातोर र ऊपर चला गया, लिंग प्रत्ययो भवति। बन गया, ये काशिका की वृत्ति तैयार हो गई। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि ये सर्व लकाराणाम अपवादः, जितने भी हमने लकार कहे हैं, भूत अर्थ लकार, वर्तमान के और भविष्यत के जो 6 लकार हैं, ये उन सब का अपवाद है। ठीक है, काल कोई भी हो, लेकिन अगर वो इस प्रकार में किया जाएगा जो ये प्रकार विधि आदि प्रकार बता रहे हैं तो वो नहीं लगेंगे, ये लगेगा। ठीक है, अर्थात भविष्यत काल में कोई भी विधि घटना आप कह रहे हैं चटाई बनाओ, तो चटाई बनाओ जो है वहाँ पर आप काल का प्रयोग नहीं करेंगे, किस प्रकार आपने चटाई बनाने को कहा है, तो विधिलिंग में लग जाएगा। ठीक है, ये बात कितनी अच्छी है जो समझनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया
कि विद्यादयश्चा प्रत्यर्थ विशेषणम। ये कितनी बड़ी बात है कि बाकी सारी जितनी काल की वृत्तियां थी वहां पर हम ये कह रहे थे कि वर्तमानात् धातु हो, इस अर्थ में होते हुए धातु से ये प्रत्यय होता है। लेकिन यहां पर ये कहा है कि विधि आदि जो हैं ये प्रत्यय विद्यादयश्च प्रत्यर्थ विशेषणम, ये धातु के विशेषण नहीं है, ये प्रत्यय के विशेषण है। इसलिए कर्ता आदि में लिंग प्रत्यय होता है। जैसे कर्ता ने कहा कि आप इसको बनाइए, ठीक है, तो ये सब जो है शब्द जो होता है प्रकृति प्लस प्रत्यय है, धातु की विशेषण नहीं है, धातु प्रकृति है, ये प्रत्यय की विशेषण है। ये बात समझने वाली है। ये जो अर्थ है ये हम कल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।